हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कान्हा जी फैशन में। आज हम आपको माता रानी की ड्रेस बनाना बताएंगे, जिसमें हम इस तरह से कुछ इस तरह से रहेगा, बाकी थोड़ा सा कुछ अलग होगा। इसी तरह से हम आपको बनाना बताएंगे। चलिए बनाते हैं। पहले हम 20 चेन बनाएंगे। हमने 2 कलर का ऊन यूज करेंगे, हम रेड और येलो। तो पहले हम रेड से 20 चेन बनाएंगे। ये हमने नॉट लगा ली है। पहले हम 20 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हमारी 20 चेन है। अब हम 3 चेन और बनाएंगे इस तरह से, और हम यहाँ से सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। 20 चेन में हम 20 सिंगल डबल क्रोशिया इसी तरह से करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम सिंगल डबल क्रोशिया 20 चेन में कंप्लीट कर दें। इस रो को हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। इसमें हमने कुछ नहीं बढ़ाना नहीं है, ना घटाना है। इसमें हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी 20 चेन कंप्लीट है। अब हम यहाँ से कलर चेंज करेंगे। अब हम यहाँ से येलो कलर का यूज करेंगे। तो हम यहीं से इस तरह से हम ले लेंगे, जिससे हमें नॉट ना लगानी पड़े। इस तरह से हम 3 चेन बनाएंगे। यहाँ से हम सिंगल, इस धागे को भी हम इसी में इस तरह से ले लेंगे। पहले हम सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे इस तरह से 2 बार। ये 2 चेन में हम इस तरह से हमने 2 बार सिंगल डबल क्रोशिया कर लिया है। अब हम ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे यहाँ पर। इस तरह से फ्रेंड्स हम 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। फिर हम यहाँ से इस तरह से हमारा ये हमने सिंगल क्रोशिया किया है। सॉरी, फ्रंट पोस्ट के बाद हम यहाँ पर ये केस में ये हमने एक सिंगल डबल क्रोशिया किया है। हम एक और सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर इस तरह से। फिर हम यहाँ से एक ही उसमें 3 बार लेंगे। ये हम छोटा सा पफ स्टिच बनाएंगे 2 3। इस तरह से हम इसको इस तरह से हम ये हम 2 बनाए। सॉरी, इस तरह से हम इसमें भी 3 बार लेंगे 2 3। इस तरह से हम ये पफ स्टिच बनाएंगे। सॉरी, 1 2 3। इस तरह से हमने ये 3 पफ स्टिच बनाए हैं। फिर हम यहाँ से सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार इसी तरह से।
इस तरह से। फिर हम ये 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये फिर हम ये 2 सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार। इस तरह से ये हम 2 और फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये फिर हम एक बैक पोस्ट बनाएंगे, सॉरी सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे एक चेन में इस तरह से। फिर हम 3 पफ स्टिच 3 बार लेकर बनाएंगे। जैसे हमने एक ले लिया है, दूसरा हमारा ये रहेगा 2 और 3। इस तरह से हम 3 पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3। इस तरह से हमने ये पफ स्टिच कंप्लीट करेंगे। ये हमारे तीसरा है। 1 2 3। फ्रेंड इस तरह से हम पहले हम ये एक बार निकालेंगे, फिर हम 2 बार में सारे निकालेंगे। इस तरह से हमने ये 3 पफ स्टिच बनाए हैं, 3 हमने ये बनाए हैं। अब हम इस तरह से फ्रेंड, इसके बाद हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से हम सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे एक बार। फिर हम 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से फ्रेंड। एक बार हम और सिंगल डबल क्रोशिया ये फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, तो ये हमारे 2 फ्रंट पोस्ट रहेंगे। आगे फ्रेंड्स हम 3 सिंगल क्रोशिया या जो चैन में है उतना, ये हमारा 2 सिंगल डबल क्रोशिया 2 बार किया है हमने। एक बार हम और इसी चेन में करेंगे तो हमारा 3 का रहेगा। इस तरह से फ्रेंड हम बनाएंगे। आगे हम 3 चेन बनाएंगे, 2 3। इस तरह से फ्रेंड्स हम ये हमने एक चेन बना ली है, तो हमारा सिंगल क्रोशिया गिना जाए, सिंगल डबल क्रोशिया गिनेंगे हम, तो इसमें नहीं, हम यहाँ से बनाएंगे सेकंड से। इस तरह से फ्रेंड्स दूसरा हमारा ये हमारे सिंगल डबल क्रोशिया रहेंगे। ये हमारे 3 सिंगल डबल क्रोशिया हो गए हैं फ्रेंड्स। अब हम ये जो हमने बैक पोस्ट बनाया था, अब हम इसमें बनाएंगे ये 2 हमारे बैक पोस्ट रहेंगे फ्रेंड्स। फिर हम ये जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था एक, उसमें हम ये जो पहली चेन है, हम यहाँ पे एक फंदा, एक हमारा चेन बढ़ जाएगा, तो हमारे एक सिंगल क्रोशिया हमने इसमें ले लिया है फ्रेंड्स। दूसरा हम जो हमने पहले किया था उसमें करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा एक था यहाँ पे, अब हमारे ये 2 हो जाएंगे। आगे हम जैसे हमने बुना है वैसे ही हम ये पफ स्टिच बनाएंगे। ये जो है इसी से हम इस तरह से फ्रेंड्स हम 3 बार 2 3 इस तरह से हमने 3 बार लेकर इस तरह से करना है। फिर हम दोनों को ऐसा कर देंगे। इस तरह से हम ये पफ स्टिच बनाएंगे 2 3 इस तरह से फ्रेंड्स
ये हमारा तीसरा रहेगा। ये हमारी 3 पफ स्टिच बन गए हैं। चौथा जो हमने सिंगल क्रोशिया किया था, अब हम यहाँ से ये सिंगल क्रोशिया करेंगे, पहले सिंगल डबल क्रोशिया सॉरी, फिर हम ये एक इसमें और करेंगे सिंगल डबल क्रोशिया। तो ये हमारे एक के 2 हो जाएंगे इस तरह से। और ये हमारा बैक पोस्ट रहेगा, जो हमने पहले बैक पोस्ट बनाया है उसे हम इस तरह से बैक पोस्ट ही रखेंगे, इस तरह से। ये हमारा दूसरा भी बैक पोस्ट रहेगा, इस तरह से। ये हमारे 2 बैक पोस्ट और ये 2 फ्रंट पोस्ट, 2 सिंगल डबल क्रोशिया हो गए। अब ये हमारे एक सिंगल डबल क्रोशिया है, तो इसमें भी हम ये सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे 2 बार। यहाँ पे एक हमने इस चेन में किया है, एक हम ये सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर ही करेंगे, इस तरह से। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम 2-3 रो कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं, इस तरह से। ये फ्रेंड्स हमारी इतनी बन करके कंप्लीट हुई है, हमारी 3 रो कंप्लीट हुई हैं। तो पहले हमने ये इस तरह से बनाया है इसको। ये हमने पहले हमने 3 सिंगल डबल क्रोशिया किए, फिर हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए, फिर हमने एक सिंगल डबल क्रोशिया किया, फिर हमने 3 ये पफ स्टिच बनाए, फिर हमने एक सिंगल डबल क्रोशिया किया, फिर हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए। इसी तरह से हमने इन रो को कंप्लीट किया। फ्रेंड्स इसमें हमने यहाँ पे एक सिंगल डबल क्रोशिया किया था, यहाँ पर हमने एक डबल कर दिए, 2 कर दिए हमने, क्योंकि हमें थोड़ा सा घेरा भी करना है। तो हमने यहाँ से 2 यहाँ बढ़ा दिए, 2 हमने यहाँ कर दिए, 2 हमने यहाँ कर दिए। इस तरह से हमारे दूसरे उसमें 4 सिंगल डबल क्रोशिया बढ़ाए हैं। इसी तरह से फ्रेंड हम इसमें 3 हमने कर दिए हैं। अब इस तरह से आगे करते हैं, 3 चेन बनाते हैं पहले, फिर हम यहाँ से सिंगल डबल क्रोशिया बुनेंगे इसी तरह से, जैसे हमने आगे किया हुआ है फ्रेंड्स, उसी तरह से हम इसमें भी बनाएंगे। ये हमने पहले, ये हमारे 3 सिंगल डबल क्रोशिया हो गई है। अब हम पहले ये हमारे जो 2 फ्रंट पोस्ट थे, जो हम अब उनको पीछे से बनाएंगे, क्योंकि हमें वो फ्रंट पोस्ट ही रखने हैं। फिर इस तरह से ये हमारे 2 फ्रंट पोस्ट हैं, इनको हम उल्टी तरफ बैक पोस्ट की तरह से बनाते हैं। फ्रेंड्स हमें जुकाम हो रहा है थोड़ा सा, ये रहेगा हमारा इस तरह से। फिर ये हमारे जो 3 जो हमने फंदे बुने थे, अब हम इसमें यहाँ से अलग तरीके से बनाएंगे थोड़ा सी। हमने सिंगल डबल क्रोशिया इसी में ऐसे ही कर लिया जैसे हमने पहले किया था। ये हमारा दूसरा है फ्रंट पोस्ट। इसमें हम फ्रेंड्स एक हमने ये चेन बना दी है, फिर हम इसी में एक डबल क्रोशिया और करेंगे इस तरह से। अब हम इसी में ही फंदे को बढ़ाया हमने इस तरह से फ्रेंड्स, ये रहेगा। इसमें हमने एक ये किया है, एक ये किया, इसी में हमने 2 कर दिए हैं, तो हमारा एक हो गया जैसे हमने पहले बढ़ाया था उसी तरह से। फ्रेंड्स अब हम ये पफ स्टिच बनाएंगे 3 फंदे से, 1 2 3। इसी तरह से फ्रेंड्स हम आगे की पूरी रो कंप्लीट करेंगे इस तरह से। फ्रेंड्स हम आगे की रो कंप्लीट करेंगे, तो कंप्लीट करके फिर हम आपको दिखाते हैं इस तरह से। फ्रेंड्स हमारी ये 4 रो कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसमें 2 रो ये रेड कलर से बनाएंगे। अब हम इसी तरह से यहाँ पे जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम इसको रेड कलर को यहाँ से लगा लेंगे इस तरह से। पहले हम 3 चेन बनाएंगे, फिर हम सिंगल क्रोशिया, ये सिंगल डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से। हम ये फ्रंट में हमारे फ्रेंड्स 3 सिंगल डबल क्रोशिया रहेंगे
ये शुरू से लास्ट तक 3 ही रहेंगे। इस तरह से ये हमारी चेन भी हो गई, ये हमारी 3 सिंगल डबल क्रोशिया हो गई। अब हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे 2, जैसे हमने पहले बनाए थे। सेम प्रोसेस वही रहेगा जैसे हमने स्टार्टिंग से किया था, बस हमारा थोड़ा सा यहाँ पे फ्रेंड्स हम ये थोड़ा सा अलग से करेंगे। जैसे ये हमारा, ये हमने फ्रंट सिंगल डबल क्रोशिया किए 2, इस तरह से फ्रेंड्स। तो ये हमने जो एक चेन बनाई थी यहाँ पे, उसी में हम दोबारा से 2, ये हमने एक हमने इसमें सिंगल डबल क्रोशिया किया, फिर हमने इसमें 2 चेन बनाएंगे, फिर हम इसी में एक सिंगल डबल क्रोशिया इस तरह से बनाएंगे। फिर हमने जो पहले ये सिंगल डबल क्रोशिया किए थे उनको हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स, जैसे हमने पहले किए थे इस तरह से। फिर हम ये पफ स्टिच बनाएंगे जो हमने पहले बनाए थे, इस तरह से 3 बार 2 3 फ्रेंड्स। इसी तरह से हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। 2 हम रेड के 2 रो बनाएंगे, कंप्लीट करके दिखाते हैं मैं आपको फ्रेंड्स। ये हमारी 2 रो रेड कलर की कंप्लीट हो गई हैं। अब हम यहाँ से फिर येलो कलर से बुनेंगे, पहले 3 चेन बनाएंगे उसी तरह से जैसे हमने पहले बनाया था। फिर हम यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हमारे 3 चेन हो गई है। फिर हम 2 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे फ्रेंड्स, इस तरह से। ये हमने 2 फ्रंट पोस्ट बनाए हैं। अब हमारा जो ये सिंगल क्रोशिया रहेंगे इस तरह से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। ये हमारा एक फंदा, इसमें देखो यहाँ से ये बढ़ने शुरू हो गए हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारा 4 हो गए हैं यहाँ पे। अब हम ये 2 सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे, फिर हम ये 2 चेन बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया इसी चेन में बनाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से हमारी रो पूरी कंप्लीट होगी। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम पूरी रो कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। तो ये हमारी येलो कलर की 2 रो कंप्लीट हो गई हैं। धागा निकल जाता है इससे। ये हमारी येलो कलर की 2 रो कंप्लीट है फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन बनकर आएगी, इस तरह से। हमने घेरा खूब बड़ा किया है, आप चाहें तो इतना भी कर सकते हैं, थोड़ा कम भी रख सकते हैं। अब हम लास्ट में एक हल्का सा डेकोरेट के लिए और बनाएंगे। पहले हम यहाँ पर 3 चेन कंप्लीट करेंगे, फिर एक सिंगल क्रोशिया करेंगे यहाँ पर इस तरह से। फिर हम चेन बनाएंगे फ्रेंड्स 6 चेन बनाकर हम यहाँ पर एक ये 1 2 3 4 करके यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम फिर 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 के बाद फिर हम ये 3 करेंगे, 1 2 3, और फिर हम इसी में सिंगल डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया करेंगे इसमें इस तरह से। ये हमारी इसी तरह से हम पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको फ्रेंड्स। हमने इस तरह से कंप्लीट करके धागे को कट कर दिया है। अब हम धागे को दोबारा से स्टार्टिंग से यहाँ से लगाएंगे
यहाँ से इस तरह से फ्रेंड्स इसको हम नॉट को इसमें अंदर ऐसे कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स अब हम इसमें 3 चेन बनाएंगे। फिर हम यहाँ से सिंगल क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से यहाँ से हमने ये 4 डबल क्रोशिया कर लिए हैं। हम यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे। इस तरह से ये हमारी 5 चेन है। अब हम इसको यहीं पर इसी चेन में इस तरह से सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच इस तरह से करेंगे। फिर हम यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारी 4 डबल क्रोशिया है। फिर हम यहाँ से फ्रेंड्स इस तरह से इसमें इस तरह से हम इसी में 5 से 6 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमने 6 बार कर लिए हैं। अब हम 2 इसमें और लेंगे। इस तरह से ये हमने एक चेन बनाई है। तो ये हमारी हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से सिंगल हाफ क्रोशिया करके। तो फ्रेंड्स ये इस तरह से आएगी बन के। यहाँ पर हम एक नॉट बनाएंगे। अब हम ये इस धागे को यहीं पर कट कर देंगे। इस तरह से ही हमारा इस धागे को पीछे ले लेंगे अभी। फ्रेंड्स इस तरह से ही हमारा बनकर आएगा। चलिए अब दूसरा बनाते हैं। फिर से हम 5 चेन बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाई थी। इस तरह से फिर हम यहाँ पर इसको ज्वाइन कर देंगे सिंगल क्रोशिया सिंगल हाफ क्रोशिया से। इस तरह से फ्रेंड्स फिर हम ये 4 सिंगल डबल क्रोशिया करेंगे इसी तरीके से। इस तरह से ये हमारे सिंगल हाफ क्रोशिया हो गए। ये हमारे 4 हो गए हैं, 4 ये हो गए हैं, 8 हमने किए हैं इसमें। अब हम इसमें बनाएंगे 6।
इसी तरीके से फ्रेंड्स ये हम 6 बनाएंगे इसमें। इस तरह से अब हम बाकी के 2 इसमें बनाएंगे। फिर हम इसको यहाँ से यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारी सारे गोले बन के आएंगे। ये जितने भी हमने बनाए हैं इतने ही ये फ्लावर बन के आएंगे। तो चलिए पूरा बना के फिर हम आपको दिखाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। स्लिप स्टिच करके इस तरह से अब हम यहीं पर इसको नॉट लगा देंगे इस तरह से, और हम इस धागे को कट कर देंगे। इस तरह से ही हमने धागा कट कर दिया फ्रेंड्स, और हम इसको ऐसे कर देंगे। तो इस तरह से ये हमारी डिज़ाइन बनकर आएगी। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है ये। आप चाहें तो अपने हिसाब से किसी भी तरह से लड्डू गोपाल जी की उसमें भी आप इस डिजाइन को डाल सकते हैं अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर लग रहा है हमारा। अब हम इसकी चुन्नी बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें।